जितने भी पुराने सेलर हैं ना, उनको एक चीज़ याद होगी कि पहले पेनल्टी लगती थी अगर आप ऑर्डर को कैंसिल कर देते थे, ऑर्डर को आप रीअटेम्प्ट कर देते थे, और वो पॉलिसी हटाई गई वक्त के साथ तीनों मार्केट प्लेसेस पे। लेकिन फ्लिपकार्ट का अब दिमाग घूम गया है, पुराना फैशन ही वापस ले आया है और अब फिर से डिसाइड करा है फ्लिपकार्ट ने कि आपका अगर आप कोई भी ऑर्डर कैंसिल करोगे अपने एंड से या फिर आप डिस्पैच ब्रीच करोगे तो आपका जो है पेनल्टी पर ऑर्डर पर 30 रुपए से लेकर 90 रुपए तक का पर ऑर्डर पर लगेगा। बहुत अनफेयर पॉलिसी है मेरे हिसाब से। पहले क्या होता था कि आपको डिस्पैच ब्रीच का आपको एक स्कोर मिल जाता था और अगर वो ज़्यादा होता अकाउंट पे आपके इम्पैक्ट होता था और आपके टीयरिंग भी इम्पैक्ट होता था, लेकिन वो चीज़ें हटा के अब फ्लिपकार्ट ने इसको उल्टा घुमा दिया। मैंने लिंक्डइन, इंस्टाग्राम हर जगह इसको अनफेयर करके फ्लिपकार्ट को टैग करा है। जाके मेरी आईडी पे जाओ, टैग करो, शेयर करो ताकि ये पॉलिसी फ्लिपकार्ट हटा दे। मैं टोटली इसके अपोज में हूँ। क्यों, एंड में बताऊंगा। तो देखो, कुछ इस टाइप का मेल आपको आया होगा जहां पर कि बोला गया है अ फेयर वे टू हैंडल डिस्पैच ब्रीचेज एंड कैंसिलेशन। इसको फेयरर वे बोला है फ्लिपकार्ट ने, जबकि ये टोटली अनफेयर वे है। इसीलिए इसको फ्लिपकार्ट पर, मीशो पर पहले होता था, अब हटा दिया गया था और ये इफेक्टिव होगा आपका 23/8/2026 से। देखिए सिंपल इसका ओवरव्यू आप देख लो। फ्लिपकार्ट इज रिप्लेसिंग सेलर लोकेशन सस्पेंशन। पहले क्या होता था, सेलर लोकेशन सस्पेंड हो जाती थी या टेम्पररी आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है या परमानेंट धीरे धीरे ब्लॉक होता था। सस्पेंशन फॉर डिस्पैच ब्रीचेज एंड कैंसिलेशन विद नॉमिनल पर शिपमेंट फी फाइन इफेक्टिव फ्रॉम 23 अगस्त। अब ये इसको नॉमिनल पर शिपमेंट फाइन बोल रहे हैं। 30 रुपये या 90 रुपये जो है वो प्रोडक्ट का 20 से 22% होता है, कई बार 10 से 15% होता है, वो नॉमिनल नहीं है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, हमारा प्रॉफिट उसी में चला जाता है। उसके बाद फाइन रेंजेस फ्रॉम 30 रुपये टू 90 रुपये पर शिपमेंट डिपेंडिंग ऑन द वायलेशन, क्या आपने जो है वायलेशन करा है, और डिडक्टेड वीकली फ्रॉम दी सेटलमेंट। वीकली ये डिडक्ट होगा आपके अकाउंट से, ये कहती है पॉलिसी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पॉलिसी को थोड़ा और समझते हैं। सो मेल कहता है कि डियर सेलर, ऑन टाइम डिस्पैच एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट जो है वो कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए अच्छा है। फ्लिपकार्ट पे ऑन ग्रोथ भी इससे होगी। टाइमली डिस्पैच आपको करना है, इससे बाय ट्रस्ट इंप्रूव, सेलर रेटिंग ड्राइव, रिपीट परचेज वगैरह होगा। इंपॉर्टेंट पॉलिसी अपडेट करा है हमने। अब तक जो डिस्पैच्ड, अगर आप डिले करते थे, प्रोडक्ट टाइम पे हैंडओवर नहीं करते थे, सेलर कैंसिलेशन होता था, तो ये रिड्यूस ऑर्डर एलोकेशन आपको जो है वो कम होते थे और सेलर लोकेशन सस्पेंशन होता था। इससे क्या होता था कि आपके बिजनेस पर इंपैक्ट होता था और इनडायरेक्टली ऑब्वियसली आपका बिजनेस इंपैक्ट होता था। अब जो है 23 तारीख से हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं, नॉमिनल फीस लगा रहे हैं। अब आप अगर ब्रीच करोगे, आपको जो है वो एक प्रिडिक्टेबल चार्ज लगेगा, और ऑब्वियसली चार्ज लगेगा तो ये इंक्लूडिंग जीएसटी भी होगा। अगर 90 रुपए है तो उसमें 18% जीएसटी भी ये लोग ले लेंगे। और इसमें नीचे एक नोट दे रखा है कि अगर ये तो चलिए जो है वो छोटे मोटे फीस लगेगी आपको, लेकिन अगर आप रेगुलर ये काम करते हो तो अल्टीमेटली आपका जो है वो अकाउंट ब्लॉक भी कर दिया जाएगा। चलिए तो डिटेल में समझते हैं कि ये काम करता कैसे है। सबसे पहले डीबीडी ब्रीच अगर आपने करा, डीबीडी क्या होता है, डिस्पैच बाय डेट। हर ऑर्डर के अगेंस्ट एक डिस्पैच बाय डेट होती है। इस डेट तक आपको शिपमेंट रेडी करना है डिस्पैच करने के लिए, राइट। अगर आप वो नहीं कर पाते हो तो देखिए इसका मतलब भी लिखा गया है कि शिपमेंट नॉट रेडी फॉर पिकअप बाय कमिटेड डीबीडी, यानी कि डिस्पैच बाय डेट। तो इसमें आपको फाइन लगेगा 30 रुपए पर शिपमेंट, प्लस ऑब्वियसली जीएसटी भी इस पे लगेगा। तो ये लगभग आपका 35-36 रुपए हो ही जाएगा, ठीक है। पहले इस पे क्या एक्शन हुआ करता था, ऑर्डर एलोकेशन कम हो जाते थे, यानी कि आपको ऑर्डर कम दिए जाते थे अगर आप डिस्पैच ब्रीच करते थे, तो उसको हटा के ये कर दिया गया। दूसरा है सेलर कैंसिलेशन। अगर आप अपने एंड से कोई भी ऑर्डर कैंसिल करोगे तो देखिए, ऑर्डर कैंसिल बाय यू और ऑटो कैंसल्ड बाय 3 मिस्ड डीबीडी। अगर कई बार क्या होता है कि आप डिस्पैच ब्रीच करते जाते हो तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है ऑर्डर, उसको वो भी सेलर कैंसिलेशन में आएगा। तो इस पर अब लगेगा 60 रुपए पर शिपमेंट और टैक्सेस वगैरह मिला के आएगा 70 रुपए के आसपास हो जाएगा। पहले इस पे क्या होता था, ऑर्डर एलोकेशन रिड्यूस कर दिया जाता था और लोकेशन आपकी सस्पेंड कर दी जाती थी। अगर आप ये दोनों करोगे, यानी कि डीबीडी भी कर दोगे, पहले आप तो ब्रीच करोगे उसको और उसके बाद खुद ही उसको कैंसिल कर दोगे, ठीक है। एक तो हो ऑटो कैंसिल और एक है खुद ही उसको कैंसिल कर दोगे, तो ये होगा ऑर्डर डिलेड एंड देन कैंसल। ये आपने अगर करा तो इस पे 90 रुपए पर शिपमेंट जो है वो आपको चार्जेस लगेंगे। तो 90
प्लस 18% इस पे जीएसटी, यानी कि 100 रुपीज प्लस आपको पर ऑर्डर पे चार्ज लेंगे। पहले क्या होता था, लोकेशन सस्पेंड हो जाती थी और कुछ टाइम के लिए आपका अकाउंट टेम्पररी ब्लॉक हो जाया करता था। अब सिनेरियो क्या है, मैं फ्लिपकार्ट टीम से अगर कोई देख रहा है या जिसने पॉलिसी बनाई, एक चीज समझो कि मान के चलो मेरा कई बार क्या होता है, कॉम्पिटिटर जो है वो ऑर्डर डाल देता है, मुझे क्लियरली पता है कि मेरा कॉम्पिटिटर है। अब मैं क्या करूं, मैं क्या ऑर्डर प्रोसेस करूं, तो मुझे लॉस होगा, मुझे नेगेटिव रिव्यू भी मिलेगा। और अगर मैं मार्केट प्लेस कैंसिलेशन के लिए बोलता हूं कि इसको कैंसिल करो, ये फ्रॉड है, तो मार्केट प्लेस के एंड से डिले हो जाता है रेस्पॉन्स में, तब तक तो डीबीडी लग जाएगा, और मैं कैंसिल करूंगा तो मुझे चार्जेस लगेंगे। प्लस कई फेक कस्टमर होते हैं, मुझे क्लियरली पता है ये फेक है, तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए, या तो आप एक काम करो, एक प्रॉपर सिस्टम बनाओ जहां पर मार्केट प्लेस कैंसिलेशन के थ्रू फेक ऑर्डर या कॉम्पिटिटर ऑर्डर जो सस्पेक्टेड हैं वो तुरंत कैंसिल हो जाएं। ये ऐसा भी सिस्टम नहीं है। या कई बार हमारा प्राइस अचानक से डाउन हो जाता है कोई टैग एरर्स की वजह से, उसमें भी हमें भयंकर ऑर्डर आ जाते हैं। तो कुल मिला के सेलर कैंसिलेशन अपनी मर्जी से नहीं करता, डीबीडी ब्रीच भी अपनी मर्जी से ऑब्वियसली कई बार हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि कुरियर बॉयज जो है वो गलत तरीके से मार्क कर देते हैं, या कोई टेम्पररी जैसे लेवल जनरेशन का इशू हो गया, और भी इश्यूज हैं, उसकी वजह से हो सकता है। तो सेलर कैंसिलेशन और डीबीडी कभी भी सेलर अपने एंड से नहीं करता। सेलर कभी नहीं चाहेगा कि वो टाइम पे ना पहुंचे प्रोडक्ट, उसको जो ऑर्डर आया, बड़ी मुश्किल से तो ऑर्डर आता है, वो उसको कैंसिल कर दे। ये सब होगा फ्लिपकार्ट के एंड से, फेक कस्टमर की वजह से, कॉम्पिटिटर के ऑर्डर्स की वजह से। और इस पे अगर आप हमें इतने हैवी चार्जेस लगा रहे हो तो दिस इज टोटली अनफेयर प्रैक्टिस। फ्लिपकार्ट को मैं बोलूँगा इसको आपको हटाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको नहीं हटाते हो तो सेलर्स के जो प्रॉफिट है वो ऑलरेडी इसमें चला गया, तो लॉसेस हो जाएंगे। और अगर 10 ऑर्डर भी हमने जो है मंथ में ऐसे कर दिए या हो गए ऐसे, तो 1000 रुपये का चार्ज तो ऐसे ही हमें लग जाएगा, लगभग 12,000 रुपये जीएसटी मिला के। तो वो बहुत ही खराब प्रैक्टिस है। तो ये जो ओल्ड वर्जन आपने स्टार्ट करा है फिर से, ये ख़त्म होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, आप एज अ सेलर क्या सोचते हो मुझे आप कमेंट में बताना। और हाँ, मैंने लिंक्डइन वगैरह में पोस्ट करा है, आप सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली ये बात पहुंचेगी, मेरी बात होती है तो वो भी हम बात करें। अब देखिए, फाइन्स आर डिडक्टेड ऑन वीकली बेसिस, ये बता दिया था मैंने आपको, और शिपमेंट लेवल पे लगेगा, सो यू ऑलवेज हैव द फुल विजिबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पर फ्लिपकार्ट के एंड से कुछ ये भी बताया गया है कि अगर आपको फाइन नहीं आप चाहते हो ना लगे, तो भाई मेंटेन करना, प्रॉपर स्टॉक मेंटेन करना, एक्सेप्ट ऑर्डर कर, मतलब ऑर्डर को एक्सेप्ट करने से पहले ये तो करके ही रखते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। डीबीडी से पहले ऑर्डर को पैक करके रखना, रेडी फॉर पिकअप रखना। तो ऑब्वियसली हमें यार ऑर्डर इतनी मेहनत से आते हैं, हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, हम इधर उधर लोगों से पूछते हैं, उसके बाद हम लोग एड्स वगैरह चलाते हैं, प्रमोशन चलाते हैं, तो हम ऐसा नहीं करेंगे डेफिनेटली। प्लान योर सफिशिएंट मैन पावर, ऑब्वियसली हमें पता है हमें कितने ऑर्डर्स आते हैं कितने नहीं आते हैं, तो हमारे पास ये ऑलरेडी ये चीज़ें हैं। पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी इन्होंने दे रखा है, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसे ओपन कर लेना। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, सिंपली ये पॉलिसी जो है फ्लिपकार्ट ने नई अप्लाई करी है, जो कि सेलर कैंसिलेशन और डीबीडी ब्रीचेस को लेकर है। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में बताना। ऋषि कॉमर्स को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं ये अपडेट सबसे पहले देता हूँ। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट।